नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हाई स्कूल में हेडमास्टर के 50% पदों पर सहायक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। झारखंड के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों में 50% पद आवश्यक योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षकों से भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने संशोधित नियमावली के आलोक में शिक्षकों की वरीयता सूची उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने भी सभी जिलों से शीघ्र सूची उपलब्ध कराने को कहा। विभाग अगले माह के भीतर प्रोन्नति से प्रधानाध्यापकों के 50% पदों को भरने का प्रयास में है। इधर हाई स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षकों के ग्रेडेशन की संशोधित नियम का ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सहायक शिक्षकों के प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए स्नातकोत्तर को अनिवार्य किया गया है, जबकि शिक्षक वर्ष 2015 में लागू किए गए उस नियम को ही बहाल रखने की मांग कर रहे हैं, जिसमें 24 साल सेवा पूरी करने वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवर वेतनमान देने का प्राविधान किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च की नई टूरिज्म पॉलिसी, 10 करोड़ तक सब्सिडी देगी राज्य सरकार। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की नई पर्यटन नीति को लॉन्च किया। एक खास आयोजन में सीएम हेमंत ने बाहरी निवेशकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदियों में पर्यटन के दृष्टिकोण से असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में प्रदेश में निवेश के लिए जितने भी प्लेयर्स आएंगे उन्हें पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत खास स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। इस नीति के तहत झारखंड के टूरिज्म सेक्टर में निजी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेश से जुड़े इंसेंटिव आदि का भुगतान किया जाएगा। झारखंड में निवेश पर 20 से 25% या अधिकतम 10 करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री का अल्टीमेटम, 10 दिनों के अंदर हो काम, 11 दिन फिर करूंगा स्कूल का दौरा। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ अक्सर वज्रपात की घटनाएं घटित होती रहती हैं। बोकारो को एक स्कूल में वज्रपात से स्कूली बच्चों के घायल होने के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में त्वरित चालक लगाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना ना घटे। स्कूल में त्वरित चालक लगने से संबंधित आदेश फौरन जारी किए जाएंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बांधडीह मध्य विद्यालय में वज्रपात से पीड़ित बच्चों का हालचाल लेने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। जिस स्कूल पर बिजली गिरी वहां 10 दिन के अंदर त्वरित चालक लगेगा। 11वें दिन स्कूल का फिर से मुआयना किया जाएगा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ली गई जेईई परीक्षा होगी रद्द। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित जूनियर इंजीनियर की परीक्षा रद्द हो सकती है। इससे संबंधित परीक्षा का पर्चा लीक होने का मामला भी शामिल है। परीक्षा लीक मामले में एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। परीक्षा प्रश्न लीक होने के मामले में मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। इसके संबंध में बिहार से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग रांची के एसएसपी से हुई गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है। ओडिशा के झर से गिरफ्तार रंजीत मंडल ने परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपी से पूछताछ में और कई लोगों के नाम सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस और गड़बड़ी के प्रमाण पेश करती है तो आयोग जल्द जेएससी की परीक्षा रद्द करने का फैसला लेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रविवार को मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें समस्त झारखंड वासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुलाकात के क्रम में नई राष्ट्रपति का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू भाजपा समर्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार थी, जिसे राज्य के सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चुनाव में समर्थन किया गया था। झामुमो का स्पष्ट मानना था कि देश की पहली नागरिक के पद पर पहली बार कोई आदिवासी, वह भी एक महिला, बैठने जा रही है। वह महिला जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। यह झारखंड के लिए गौरव की बात है। झारखंड में चाय की खेती की संभावनाएं तलाश रहा कृषि विभाग।
कृषि विभाग झारखंड में चाय की खेती की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके लिए पहली बार योजना तैयार की गई है। विभाग के फार्म में 1,80,00,000 रुपए की लागत से प्रत्यक्षण कराया जाएगा। यह काम उद्यान विकास योजना के पैसे से कराया जाएगा। इससे पूर्व नेशनल टी बोर्ड की तकनीकी टीम ने राज्य के कई जिलों का दौरा कर चाय की खेती की संभावना का अध्ययन किया था। टी बोर्ड ने झारखंड में पहले चरण में 60 एकड़ में इसका प्रत्यक्षण करने की अनुमति दी है। गुमला के रायडीह और पालकोट फार्म में 35 एकड़ में चाय लगाया जाएगा। हजारीबाग के डेमोटांड स्थित फार्म में 25 एकड़ में चाय लगाया जाएगा। सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरिडीह में पलटी, सभी की स्थिति सामान्य। झारखंड के गिरिडीह में सीआरपीएफ जवानों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है। सभी को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी स्थिति सामान्य है। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित सीआरपीएफ कैंप से चतरा हेडक्वार्टर जा रही सीआरपीएफ 190 बटालियन के जवानों से भरा 407 वाहन मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लटकटो ट्रेनिंग के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके कारण 407 वाहन में सवार लगभग 1 दर्जन सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। जवानों को डुमरी के रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। 25 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे 25,000 अधिवक्ता। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर पूरे राज्य के 25,000 से अधिक अधिवक्ता 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। इस दौरान अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताएंगे। इसकी जानकारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से फीस बढ़ोतरी सही नहीं है। इससे राज्य की गरीब जनता न्याय से दूर हो जाएगी। झारखंड में सूखे जैसे हालात, काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाने लगे मजदूर, ये भी बने पलायन की वजह। सुखाड़ की आशंका ने एक बार फिर किसानों को घर से दूर जाने के लिए विवश कर दिया है। काम की तलाश में लोग बाहर निकलने लगे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जाने वाली ट्रेन इनकी भीड़ से भरने लगी है। आमतौर पर मजदूरों का पलायन धन रोपनी के बाद होता है, लेकिन सुखाड़ की आशंका ने सावन में ही उन्हें गांव घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। गढ़वा जिले से तो एक अनुमान के अनुसार काम की तलाश में विभिन्न गांवों से 2.50 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड से लेकर जिला मुख्यालय के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर दिखने लगी है। जंगली हाथी से लोग कर रहे थे छेड़खानी, भीड़ देखकर भड़क उठे गजराज, वनरक्षी की पटक कर ली जान। रांची जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में भीड़ व छेड़छाड़ से भड़के जंगली हाथी ने जरिया वन क्षेत्र के वनरक्षी जसवीन सलार का आइंद की सूंड से पटक कर जान ले ली। घटना कर्रा प्रखंड के कोनहप्पा तिरला जंगल में शनिवार अपराह्न घटित हुई। इस दौरान वनपाल शशिभूषण सहाय सहित अन्य वन कर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां मौजूद थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने अचानक हमला कर वनरक्षी को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। वन कर्मियों और ग्रामीणों द्वारा शोर मचाए जाने पर हाथी वापस जंगल में भाग गया। हाथी द्वारा कुचले जाने से वनरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल इलाज के लिए CHC कर्रा लाया गया। यहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है, लेकिन रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।